चीन के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बन गया इंडिया यहाँ पे। जो मोदी जो साहब जो हैं वो अपने एक इंडिया की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो वो अपने आप को ये भी कहते हैं, और जो कि हकीकत है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा भी कहती है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है वो तो भारत है। तो गाइस, भारत कर रहा है चाइना को चैलेंज। वैक्सीन के मामले में चाइना से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है भारत, और जिस चीज का चाइना को काफी ज्यादा टेंशन है, क्योंकि जो छोटे छोटे मुल्क थे जो कि चाइना पे डिपेंडेंट थे और चाइना उन पर राज करता था, आज के डेट में वो मुल्क भी भारत से वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ देखकर चाइना को इस चीज़ का डर लगा हुआ है कि कहीं उसके हाथ से उन छोटे मुल्कों का मतलब जो सपोर्ट था वो ना चला जाए, क्योंकि भारत अगर उन्हें वैक्सीन देगा तो वो ऑब्वियसली भारत पर सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी मामले आ रही है, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा भी होगा। तो वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा कि भारत अभी किस लेवल पर चला गया है और चाइना को किस हिसाब से कम्पिटिट कर रहा है। तो आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंडिया है वो चैलेंज कर रहा है चाइना को। अगर आप देखें इस वक्त टुडे, आज तक के वक्त पे इंडिया तकरीबन 15.6 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन जो है वो 17 ममालिक को, 17 कंट्रीज को जो है वो दे चुका है। चीन जो है, चीन के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बन गया इंडिया यहाँ पे, और वो इस तरह के चीन समझता है कि जो उसका बैकयार्ड है, जो चीन का बैकयार्ड है, जो बेसिकली समझा जाता है जी कि जो एशिया पैसिफिक है, ये जितने भी ममालिक हैं, ये कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारे जितने भी ममालिक हैं जहां पे चीन का बहुत ज्यादा असर रसूख है, कंबोडिया जैसे मुल्क, मंगोलिया जैसे मुल्क, पैसिफिक आइलैंड में कुछ ममालिक हैं जिनको इंडिया जो है वो ये वैक्सीन दे रहा है। और वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, क्योंकि जो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो बहुत सारी जो है वो इंडिया के अंदर भी बन रही है। और जो एक उसके अलावा अगर देखा जाए, जो मोदी जो साहब जो हैं वो अपने एक इंडिया की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो वो अपने आप को ये भी कहते हैं, और जो कि हकीकत है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा भी कहती है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है वो तो भारत है। तो इस चीज को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डोमिनेंस के लिए। चीन के लिए प्रॉब्लम यह है कि खित्ते में कॉम्पिटिटर आ गया है, और वो अपनी थोड़ी इंडिजिनस डोमेस्टिक स्ट्रगल से ऊपर आ रहा है सारा टाइम। ठीक है, अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है भारत इंडो पैसिफिक में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज चीन को जो टेंशन वाली है वो ये है कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर अगर बढ़ेगी तो, और जो इंडिया अगर खासकर कोविड-19 में जो वैक्सीन बना के वो जितना भी चाइना का बैकयार्ड है उस सारे बैकयार्ड में वैक्सीन देगा, जैसे मैंने जिक्र किया आपको जिन ममालिक का, तो वो तो इंडिया के लिए इंडिया का एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनेगा, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बनेगा, और वो किसको काउंटर करेंगे? चाइना। साथ में अगर उसको जापान की सपोर्ट हो, अमेरिका की सपोर्ट हो इंडिया को, तो जारी बात है कि चीन के लिए एक बहुत बड़ी दर्द बन जाएगा इंडिया, जो कि किसी हद तक बन भी चुका है, क्योंकि सारी जितनी भी इंडो पैसिफिक में रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं वो बिकॉज इंडिया की पोटेंशियल प्रोफाइल को देख के हो रही है। मिसाल के तौर पे दिल्ली जो है वो कंबोडिया को 1 लाख डोजेस दे रहा है। अच्छा, ये जारी बात है, जो कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर हन सेन जो है, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की इंडिया को कि हमें ये दी जाए। अच्छा, अब इसका जारी बात है, इसका नुकसान किसको होगा? नुकसान चाइना को होगा कि चाइना क्या वहां पे वो वैक्सीन पहुंचा रहा है? गो के चाइना वैक्सीन पहुंचा रहा है, चाइना ने तो पाकिस्तान में भी वैक्सीन पहुंचाई है। और बल्कि मैं आज सुन रहा था और देख रहा था कि जो चीनी हुकूमत है उसने पाकिस्तान की फौज को भी वैक्सीन दी है, और चाइना ने डोनेट की है वैक्सीन पाकिस्तान आर्मी को। कुछ 16 मिलियन वैक्सीन के करीब इंडिया पूरी दुनिया में बेच चुका है। कुछ 17 के करीब ममालिक हैं, फिर अफ्रीका में, फिर साउथ अफ्रीका में, बल्कि इंडिया जो है वो वहां पे भी वैक्सीन भेज रहा है, क्योंकि वहां पे उनकी हुकूमत ने भी कहा है कि जी हमें दी जाए। सो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों को भी समझना चाहिए, और हमें देखना है कि जिन लोगों ने साइंस में इन्वेस्टमेंट की है, मेडिकल साइंस में इन्वेस्टमेंट की है, वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सो अगर इंडिया ने अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की, मेडिकल में फील्ड में इन्वेस्टमेंट की, तो उसका जारी बात है आज वो पे बैक ले रहे हैं कि जहां पे बड़ी बड़ी मुल्कों की वैक्सीन का सामना आता है तो इंडिया की वैक्सीन जो है उसका भी सामना आ रहा है। ये इंडिया को एडवांटेज देगा
और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को एडवांटेज देगा कि वो किस तरह जाके आइंदा आने वाली डिसीजन मेकिंग में ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, जब अक़वाम मुत्तहिदा में वो जाएंगे, अगर आप इमेजिन करें सितंबर में नरेंद्र मोदी साहब स्पीच करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वहां पे वो क्या डिस्कस करेंगे? वो सबसे बड़े पहले कहेंगे कि जो ग्लोबल एक कैलामिटी थी, ये जो चैलेंज था, इसमें इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन। तो जो इंडिया की कंट्रीब्यूशन है वो सबसे पहले इसको वैक्सीन बताएंगे, हमने इतनी वैक्सीन पूरी दुनिया में भेजी। सो वो जो एक इंडिया का इससे जो क्लाउड बढ़ रहा है, तो इससे फिर उनकी फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी आती है, डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी आती है, वो जो फैसला साजी में ऑटोनॉमी आती है। तो फिर वो जो पाकिस्तान, हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि वो कश्मीर, तो वो मेरा ख्याल है कुछ चीजें लैदा करनी पड़ेंगी। दुनिया फिर इंडिया को इस तरह नहीं देखेगी कि इंडिया जो है वो कश्मीर पे क्या कर रहा है, दुनिया देखेगी कि इंडिया इज अ फोर्स फॉर गुड, बिकॉज वो तो वैक्सीन दे रहे हैं, वो तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो हमें हेल्प कर रहे हैं। सो ये बहुत सारी चीजें जो है वो ओवरलैप करती हैं फॉरेन पॉलिसी में और ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जिन चीजों को समझना पड़ेगा कि जिस तरह इंडिया चैलेंज कर रहा है चाइना को इन वैक्सीन डिप्लोमेसी, ये कोई और मुल्क तो नहीं कर रहा खित्ते में। क्या इस पूरे साउथ एशिया में या पूरे एशिया में किसी और ने वैक्सीन बनाई है? नहीं बनाई। इंडिया बना चुका है, चाइना बना चुका है, और दोनों ही अपने आप को वो एज ए कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि एक आइंदा आने वाले वक्तों में, जैसे मैंने जिक्र किया कि वो पूरे खित्ते में वो वैक्सीन भेज चुके हैं, बल्कि अफगानिस्तान को भी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट वो वैक्सीन भेज चुके हैं। सो ये एक अच्छा कंपटीशन भी है, ये इंपॉर्टेंट कंपटीशन भी है। और इमेजिन, याद रखिएगा व्यूअर्स, के इसका जो असर अंदाज होता है वो इंडिया की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस